नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर कि यूएई के मुंह पर इसराइल की जानिब से पहला थप्पड़ रसीद हो चुका है। जी हाँ, यूएई के मुंह पर पहला थप्पड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की सबसे अहम बड़ी खबर ये है कि इसराइल और यूएई के दरमियान अभी चंद दिन ही हुए हैं कि दोनों के दरमियान अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा कायम हुई है और इसराइल और यूएई के दरमियान जो है वो एमओयू पर साइन होने जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान यूएई का मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ कि अमेरिका ने F-35 जो तैयारे थे वो यूएई को देने थे। तो जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया कि जी हम ये तैयारे यूएई को देंगे, तो इसी दौरान अभी इसराइल को पता भी है कि जी हमारा अभी चंद दिन ही हुए हैं यूएई के साथ बातचीत होते हुए, तो नेतन्याहू ने खुलकर इसकी मुखालफत कर दी और उसने अमेरिका को सख्ती से वार्न किया कि जी आपने ये तैयारे यूएई को नहीं देने। इसराइल ये चाहता है कि अगर उसने अमेरिका ने ये तैयारे यूएई को दे दिए तो इस खित्ते में जो है वो तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब अरब कंट्रीज़ में किसी के पास भी ये तैयारे नहीं हैं। ये जो अमेरिका ने तैयारे देने हैं ये बहुत स्पेशल तैयारे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ या तो इसराइल के पास हैं या जनूबी कोरिया और जापान के पास है। ये यूएई वो वाहद पहला मुल्क होना था अगर जिसके पास ये तैयारे आते हैं। अब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो जो हैं वो दौरे पर निकले हुए हैं, वो इसराइल गए हैं और इसराइल में उन्होंने नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है और हमारे अंदाजे के मुताबिक, मुस्तनद राय के मुताबिक, उसने नेतन्याहू को ये समझाया है और ये बावर करवाया है कि हमने ये तैयारे जो हैं ये बगैर सिक्योरिटी के इस यूएई के हवाले नहीं करेंगे। अब इसराइल भी ये चाहता है कि हमें इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि ये तैयारे कल को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। अमेरिका बहादुर जो है वो इसराइल के पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाता। अब ये इसराइल और अमेरिका की ये कोशिश होगी कि अपना यूएई को इसका पाबंद किया जाए कि जो तैयारे हैं ये किसी भी तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, ईरान के अलावा किसी और कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसके लिए वो अब दुबई पर यूएई पर ये शराइत आयद करेंगे, ये पाबंदियाँ, उससे ये गारंटी लेंगे कि जी ये तैयारे आप इस तरह करके इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इसराइल को ये भी डर है कि ये इसराइल की यूएई की जो फ़ज़ाइया है उसको जो ट्रेनिंग देते हैं वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ट्रेनिंग देती है। तो इसराइल को जो सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर ये तैयारे यूएई के पास आते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जब ये पाकिस्तानी इनको ट्रेन करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास चली जाएगी, पाकिस्तान से आगे ये चीन के पास जाएगी और चीन से फिर ये टेक्नोलॉजी आगे निकल जाएगी। इस तरह वो ये भी गारंटी चाहते हैं कि ये जो इनकी जो फ़ज़ाइया को ट्रेन किया जाएगा वो किसी ऐसे कंट्री की जो फ़ज़ाइया वो उसको ट्रेन करे कि जहाँ से ये टेक्नोलॉजी चोरी ना हो। और दूसरा, अमेरिका बहादुर अब जो करेगा, अमेरिका बहादुर ये यूएई को तैयारे देगा भी मगर इस पर दोहरा एहसान करेगा, इसको इस चीज़ का पाबंद भी करेगा कि ये तैयारे जो हैं ना तो पाक फ़ज़ाइया के जवान इसको उड़ाएंगे, ना ही पाक फ़ज़ाइया की जो है तरबियत जो उसके कमांडर हैं, जो लेफ्टिनेंट हैं, वो इसको तरबियत देंगे यूएई को। अब दूसरा, अब माइक पोम्पियो जो है वो इसराइल को और ख़ास तौर पर नेतन्याहू को ये बावर करवाने गए हैं कि आप थोड़ा सा तहम्मुल के साथ अरब कंट्री के साथ चलें। अभी आपको थोड़े ही दिन हुए कि आपके जो है यूएई के साथ मामला जो हैं वो तय हो रहे हैं और जो आपके जो मामला तय हुए इस माहदे के जो दस्तखत हैं वो वाइट हाउस में होंगे जो सदर ट्रंप की मौजूदगी में। तो इस तरह आप अरब कंट्री के साथ अपने जो मामला था उनको ऐसे लेके चलें, उनके किसी मामले में ऐसी टांग ना अड़ाएं, ना मुदाखलत करें। हम भी आपकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाएंगे और बगैर गारंटी लिए कोई भी चीज़ जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी वो हम यूएई या किसी भी अरब कंट्री को नहीं देंगे। दूसरा, वो राह हमवार कर रहे हैं ईरान के खिलाफ लड़ाई की। अब माइक पोम्पियो जो है वो इसराइल से नेतन्याहू से मुलाकात करने के बाद अब सूडान जाएंगे, सूडान के बाद वो कुवैत और बहरीन जाएंगे ताकि इन मुल्कों को कायल किया जाए कि जो आपकी पुरानी दुश्मनी है उसको भुलाकर इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल के साथ हाथ मिलाया जाए और अपने मामलात को जो है उसको आगे तक बढ़ाया जाए, बेहतरी की जानिब बढ़ाया जाए। तो इस तरह ये जो हालात हैं ये ऐसे कहा जा सकता है कि ये दुबई पर या यूएई
के मुंह पर इसराइल की तरफ से ये जो पहला थप्पड़ है ये रसीद हो चुका है। हालांकि ये जो तैयारे यूएई ने अमेरिका से लेने थे इसका मुआहदा पहले से हुआ हुआ था, पैसे भी इसराइल ने इसके पे कर दिए। अब तैयारे जो है वो अमेरिका ने इसराइल इसके यूएई के हवाले करने थे, लेकिन ये इसराइल ने दरमियान में टांग अड़ा दी, तो इस तरह ये जो तैयारे जो यूएई को मिलने थे वो तातुल का शिकार हो चुके हैं। दूसरा, इसराइल ये चाहता है कि हर तरह से अरब कंट्री के दरमियान जो है वो खलिश पैदा की जाए, अरबों को ईरान के खिलाफ मुतहद करके इनको लड़ाया जाए आपस में और इनसे अपना फ़ायदा उठाया जाए। अरब कंट्री के साथ मामलात इस्तवार करना इसराइल की सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। और दूसरा, इसराइल का जो मेन मकसद है वो ये है कि कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया में अपने अड्डे कायम करना, ताकि किसी भी मुश्किल हालात में चाइना तुर्की के ख़िलाफ़ जो है महाल में उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और दूसरा, जब इन कंट्रीज़ में इनके अड्डे होंगे तो इनके जो हमदर्दी होगी वो भी कम होगी, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत इनके मुल्कों में अड्डे कायम किए जाएंगे, इनके मुल्कों में अपना असर रसूख बढ़ाया जाएगा। इस तरह वो इसराइल ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अरब कंट्रीज़ उसको तस्लीम कर लें, उसके साथ हाथ मिला लें और वो जो है वो अरबों का खून चूस लें। उनके पास जो अरबों के पास जो रकम है, जो उसकी रुपया पैसा है, उसको वो खींच के ले जाए। वो खींच के कैसे लेके जाएगा? जब अरबों के साथ इनके मुआहदे होंगे तो वो ज़ाहिरी बात है अरब इनसे जदीद टेक्नोलॉजी लेंगे, ख़ास साइंस के मैदान में हो, सेहत का मैदान हो, तवानाई का मैदान हो, या दिफाए आमा का या रफ़ाए आमा का जो मैदान हो, उन सब में ये इसराइल से जदीद टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, उसके बदले में उसको वो पेमेंट देंगे। तो इसराइल भी यही चाहता है कि अरबों के पास जितना भी रुपया पैसा है उसको अरबों से निचोड़ लिया जाए और इनके दरमियान आपस में खलिश पैदा कर दी जाए, ताकि अरब कंट्री कभी भी एक ना हो सके और इसराइल जो है वो अपने मेन मकासद को पूरा कर सके। इसराइल के जो मेन मकासद में एक अहम मकसद ये भी है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान भी उसको तस्लीम कर ले। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि वो इसराइल को तस्लीम उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक वो फ़लस्तीन को उसकी दोबारा पोजीशन पर बहाल नहीं कर देता। तो लिहाजा इसराइल भी ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अरब कंट्रीज़ के अंदर शामिल होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज को मजबूत किया जाए और दूसरे जो दीगर अरब ममालिक हैं, ख़ासकर तुर्की और ईरान के ख़िलाफ़ भी अपने महाज को मजबूत किया जाए। ईरान के ख़िलाफ़ इसलिए है कि ईरान की बैक पर अब रशिया और चाइना उसकी बैक सपोर्ट पर खड़े हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान को कंट्रोल किया जाए और ईरान को इन दोनों के चुंगल से भी छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन अब ये उनकी गलतफहमी होगी।